नमस्ते दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र में कभी कभी कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें समझ में आती हैं कि जिससे बिल्कुल एक नया ही जो है पैंडोरास बॉक्स हमारे सामने खुल जाता है कि अरे ऐसा भी होता है। तो आज ऐसा ही एक वीडियो है जिसमें आपको ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी फनी बात मैं बताऊंगा कि जो आपके चार्ट के बारे में आपको कुछ ऐसा बताएगी जो आपने शायद सोचा ही नहीं होगा। तो वो ये है कि जो लग्न लॉर्ड होता है जिसके बेसिस पे हम सब कुछ देखते हैं, बिकॉज लग्न इज यू। और फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट हाउस को ही लग्न बोलते हैं। और फर्स्ट हाउस में जो राशि है उसके स्वामी को हम लग्न स्वामी, लग्नेश या लग्न लॉर्ड बोलते हैं, इन केस यू डोंट नो। और इसको बहुत ज़्यादा महत्व होता है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन ये जो लग्नेश होता है इसकी एक खास बात ये होती है कि ये लग्नेश जिस घर में बैठ जाता है कुंडली के, वहां पे ये लग्नेश प्रॉब्लम देता है। और कोई ऐसा प्रॉब्लम देता है जो लाइफ चेंजिंग हो, लाइफ ऑल्टरिंग हो, कुछ ऐसा कि जिससे आपकी पूरे जीवन की जो है ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है। सो दैट वन थिंग कैन शेप योर एंटायर रियलिटी। तो उसके वजह से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बन जाती है। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम जानने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए। जब लग्नेश जो है वो अगर प्रथम भाव में ही बैठा हो, यानी कि अपने ही जगह पे बैठा हो, लग्न में ही लग्नेश बैठा है बेसिकली, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे और वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होंगे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से आपका सेल्फ एस्टीम लो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, या तो आपका जो है आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब होती रहती है। ऐसा कुछ ना कुछ इसमें होता रहता है जिसके कारण यू बिकम वेरी वरीड अबाउट दैट वन एरिया ऑफ लाइफ। और वो जो आपका बिलीफ है या वो जो आपकी समस्या है उसके वजह से फिर जो है जीवन में एक अलग ही एंगल आ जाता है। सो लग्नेश जहाँ बैठेगा वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी समस्या देता है जो कहीं ना कहीं आपके परसेप्शन को या लोगों का आपके बारे में जो परसेप्शन है उसको बदल देता है। आपके बहुत सारे डिसीजंस वहाँ से बदल जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो लग्नेश अगर जैसे दूसरे भाव में बैठ जाए, सेकेंड हाउस फैमिली और सेविंग्स का होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी सेविंग से रिलेटेड हमेशा आपको चिंता रहेगी, या तो आपके फैमिली से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा जिसके कारण फिर आगे सारी आपकी जो ट्रेजेक्टरी है वो बदल जाएगी। थर्ड हाउस में अगर लग्नेश बैठ जाता है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स को खराब करता है और उससे रिलेटेड या सिबलिंग से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आती है, यानी आपके सिबलिंग्स में या सिबलिंग्स के वजह से कोई ना कोई ऐसा इशू है विच देन कॉजेस अ कंप्लीट चेंज इन योर लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट हैं, उनके केस में थर्ड हाउस में लग्नेश बैठा हुआ है। अब उनके सिबलिंग्स जो हैं, 3 भाई बहन हैं, उसमें से एक जो भाई है वो हैंडीकैप्ड है, स्पेशली एबल्ड है, या ऐसा कह सकते हैं एक्चुअली वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ना ही उसका दिमागी रूप से विकास हुआ है, तो वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता है, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता है, और उसके हाथ पैर भी बिल्कुल टेढ़े मेढ़े से हैं, तो जिसके वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो दैट पुअर सोल नीड्स कंप्लीट अटेंशन 24/7। और इसके वजह से ये जो क्लाइंट है और उसके बाकी की बेसिकली जो बचे हुए 2 भाई बहन बच गए, वो हमेशा उस एक भाई की जो है देखभाल करते रहते हैं। उनके जीवन में, उनके लाइफ में हमेशा वो एक टॉपिक है जिसके वजह से दे कीप थिंकिंग अबाउट दैट वन टॉपिक। मतलब उस दूसरे भाई की अगर शादी भी करनी है अभी, तो ये एक सवाल उसके अंदर आता है कि ये जो डिपेंडेंट है उसका क्या होगा। तो यू सी दिस काइंड ऑफ गेट्स इन द वे ऑफ ऑल ऑफ देम। तो उसमें उनका कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं उसके बारे में, बिकॉज वो उनका भाई है सगा। तो लग्नेश जहाँ बैठ जाता है, एक पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा कर्म होता है कि जिसके वजह से यू कैनॉट अल्टर दैट थिंग, और वो एक ड्यूटी होती है। लेकिन जो हमने पहले एक वीडियो देखा अभी रिसेंटली, उसमें मैंने बोला था कि वो थ्रू आउट लाइफ ऐसे ही चलता है। यहाँ पर एक चीज़ ऐसी होती है कि ये फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ तक आपको तकलीफ देगा, यानी 35-40 ईयर्स तक। उसके बाद में फिर आदमी अपने रास्ते निकल जाता है, वो उसमें से अपना रास्ता बनाते हुए कहीं और पहुंच जाता है, एंड देन ही मेक्स गुड। तो ये एक अच्छी चीज़ है व्हेन इट कम्स टू लग्नेश। लग्नेश अगर आपका चौथे घर में हो तो आपकी माताजी से रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं, यानी माताजी के साथ आपका जो है रिश्ता अच्छा नहीं है, या तो माताजी की कोई बीमारी है जिसके वजह से यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर, या तो
के वजह से, यानी कि उनके बिहेवियर के वजह से आपको कोई प्रॉब्लम्स है, आइदर ऑफ देम। और फिर घर, वाहन, इन चीज़ों से भी हो सकता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम विथ योर एसेट्स, यानी एसेट्स में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आते रहते हैं, या माता जी से रिलेटेड कोई इशू है जिसके कारण फिर दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लग्नेश अगर पंचम भाव में बैठ जाता है तो आपकी लव लाइफ को खराब करता है। पहले तो रोमांस और लव लाइफ की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देता है, और फिर बाद में जो संतान सुख के मामले होंगे वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत वहाँ पे भी कोई तकलीफ हो या डिलेज हो। तो इस प्रकार से तो पंचम भाव में यू विल सी कि देयर इज सम वन और द अदर इशू दैट इज कमिंग अप, बिकॉज लग्नेश वहाँ पे बैठा हुआ है। और फिर आप सोचते रहते हैं कि वहाँ पे बाकी के सारे ग्रह उच्च हैं, लग्नेश भी वहाँ पे उच्च का है, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इट्स बिकॉज लग्नेश वहाँ बैठा हुआ है। तो लग्नेश वहाँ बैठेगा तो वो उस घर को खराब करेगा। यही सूत्र आज को जो है आज के वीडियो में आपको याद रखना है। लग्नेश अगर छठे भाव में हो तो यहाँ पर जो है आपके मैटरनल जो अंकल और आंट्स हैं, यानी कि मामा जी और मौसी जी, तो उनके साथ ये या तो रिश्ते खराब होते हैं या तो उनकी कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है विच इज़ ऑलवेज लाइक परमानेंट, कोई उनका ऐसा इशू है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट कैन हैपन। ऑल्सो नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, अचानक नौकरी चली जाती है, कुछ हो जाता है, देयर इज सम बिग इशू। जैसे मेरे क्लाइंट हैं, उनके पिताजी के चार्ट में मैंने देखा था कि उनका लग्नेश जो है वो छठे घर में बैठा है, एंड देन ही सडनली लॉस्ट हिज जॉब एट सम पॉइंट, लाइक 40-45 साल के थे, अच्छा खासा उनका जॉब चल रहा था, किसी ने कोई आरोप कर दिया उनके ऊपर और उसके वजह से बस उनकी जो है जॉब चली गई। और बाद में फिर 10-15 साल बाद में ये सिद्ध हुआ कि वो आरोप झूठा था, लेकिन तब तक तो 10-15 साल निकल चुके थे एंड जो भी प्रॉब्लम्स उनको आने थे वो भी हो चुके थे। सो लग्नेश इन 6th हाउस गिव्स प्रॉब्लम विद जॉब्स, डेट्स, कुछ लोगों को कर्जे में फंस जाते हैं कुछ लोग, और फिर वो स्पाइरल चलता रहता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। 7वें घर में अगर हो लग्नेश तो विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम आते हैं या बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आते हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है, फिर बिजनेस पार्टनर जो है उनको टोपी लगा के चला जाता है, एंड देन दैट बिकम्स लाइक अ कंप्लीट डाउनफॉल फॉर देम। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, शादी नहीं होने देता, या तो शादी होने के बाद कुछ ट्रबल आता रहता है। सो ये हो सकता है। फिर लग्नेश जो है वो 8वें घर में बैठ जाए तो आपके इन-लॉज के साथ आपके जो है टर्बुलेंस आ जाता है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन हैपन। और इनहेरिटेंस, यानी कि आपके लेगेसी कहीं से भी आनी हो, आपके इन-लॉज से आनी हो, आपके अपने पेरेंट्स के यहाँ से आनी हो, इनहेरिटेंस और लेगेसी में ये कुछ डिस्प्यूट या प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन हैपन। उसके बाद आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हो सकते हैं जिनको लेकर आपको बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो क्योंकि 8वां घर जो है सीक्रेट्स का होता है, तो वहाँ लग्नेश अगर हो तो ऐसी कोई चीज़ होती है जो सीक्रेट है, मतलब और भी डबल प्रॉब्लम, बिकॉज सीक्रेट है और फिर उसके बारे में आप बोल भी नहीं सकते कि प्रॉब्लम क्या हुई है, तो दैट ऑल्सो कॉजेस इशूज। लग्नेश अगर 9th में हो तो हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम देता है। कल ही मैं किसी का चार्ट देख रहा था एंड उनका जो है लग्नेश 9th में बैठा था। 9th एजुकेशन, हायर एजुकेशन को दिखाता है, मेंटर्स को दिखाता है, रिलीजियस चीज़ों को भी दिखाता है। तो ये जो है इनके 10वीं के आगे ये पढ़ाई नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम रीज़न, और फिर वो जो है बस वहाँ से उनके सारे निर्णय बदल गए। एंड टुडे ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल होटेलियर, बट बिकॉज ऑफ उनके एजुकेशन खराब होने की वजह से वो जो वहाँ से निकले हैं एजुकेशन के साइकिल से, फिर वो वहीं से आगे अपने अपने बेसिस पे जो भी उन्होंने किया जुगाड़ उससे वो निकल कर बाहर निकले। अच्छी बात यह है लग्नेश का प्रॉब्लम 35 to 40 ईयर्स में आगे सॉल्व हो जाता है, जैसा मैंने कहा। तो इनके केस में भी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ देयर वाज स्ट्रगल, बट आफ्टरवर्ड्स एक बार उन्होंने वो होटल वगैरह चालू कर दिया, उसके बाद में फिर ही हैज़ डन वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। तो दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन। और फिर अगर आप 10वें घर में चले जाते हैं, 10वें घर में अगर लग्नेश बैठ जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो आपके पिताजी के साथ कुछ इशू आ जाता है। पिताजी मतलब या तो पिताजी जल्दी गुजर गए, या तो पिताजी के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या तो पिताजी का कोई इशू हो गया है जिसके वजह से सबके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज़ पॉसिबल। सेकेंड इज कि आपकी पोजीशन जो है आपका या तो आपकी नौकरी या बिजनेस ऐसा कुछ होता है जिसमें आपको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट और जो है एक सोशल स्टैंडिंग जो होता है वो मिल ही नहीं पाता है, करियर में ग्रोथ ही नहीं मिल पाती है, आप फंसे रह जाते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। 11th हाउस में अगर लग्नेश बैठ जाता है तो यहाँ पर आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है और आपका जो नेटवर्क है, फ्रेंड सर्कल है, वहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके या तो दोस्ती नहीं बनते, या तो आप समझ सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स है जिसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है।
तो कुछ ना कुछ 11th हाउस से रिलेटेड, एंड ऑल्सो किसी भी काम के कंप्लीशन में आप देखेंगे कि वहाँ जाके गड़बड़ हो जाती है लास्ट मोमेंट में कुछ, बिकॉज 11th हाउस इज रिलेटेड टू कंप्लीशन ऑल्सो। अगर आपका यहाँ पर जो है लग्नेश 12वें घर में आ जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपकी नींद खराब होती है। ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, या वो जो है सोचते रहते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते रहते हैं, फॉर वट एवर रीजन उनकी नींद खराब हो जाती है। सेक्स लाइफ पे इम्पैक्ट आ सकता है ऑल्सो, बिकॉज 12th हाउस इज कनेक्टेड टू दैट, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड उसके अलावा फिर जो है इनके, अगर ये अब्रॉड चले जाते हैं एजुकेशन के लिए या नौकरी के लिए, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि वहाँ से उनको लौटना पड़ता है, वापस आ जाते हैं सब कुछ छोड़ के आधे में, तो ऐसा भी होता है। सो लग्नेश जहाँ पर भी बैठेगा, हालांकि लग्नेश आपके बहुत ही की हाउस का लॉर्ड है, लेकिन वो पॉजिटिव होने की जगह पे एक्चुअली वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। जब वो जहाँ भी बैठेगा, मतलब जिस हाउस में बैठेगा वहाँ के रिजल्ट्स को खराब करेगा। सो दिस इज अ वेरी शॉकिंग सरप्राइजिंग, वन ऑफ द शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग थिंग्स इन एस्ट्रोलॉजी, लेकिन ऐसा ही होता है। तो आप देखेंगे किसी भी चार्ट को खोल के आप देखेंगे लग्नेश कहाँ बैठा है, लग्नेश जहाँ बैठा है वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लेकिन द गुड थिंग अबाउट दैट इज कि 30 साल 35 साल के आगे धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, फिर सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में उनको कोई भी उससे दिक्कत नहीं होती है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, तो ऐसे ही रोचक जो है जानकारी जानने के लिए, वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।